गुजरात में अहमदाबाद के जूहापुरा इलाके की मुस्लिम लड़कियां आजकल वो काम कर रही हैं जिस पर कभी मर्दों का कब्जा हुआ करता था। अहमदाबाद के जूहापुरा इलाके की रहने वाली इन लड़कियों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। 18 से 20 साल के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली इन लड़कियों ने समाज के बंधन को तोड़कर समाज की विचारधारा से कुछ अलग करने की ठानी है। इन लड़कियों ने अब अपने हाथों में रंग रोगन के ब्रश पकड़ लिए हैं। जी हाँ, ये लड़कियां घरों में पुताई का काम करती हैं। इनके मन में आत्मनिर्भर होने का जज्बा है, परिवार को सहारा देने की चाहत है और समाज के उन तानों की बिल्कुल परवाह नहीं है जो लड़कियों को घर की चार दीवारी में बांधना पसंद करते हैं। कुछ लोग कहानी सुनाते हैं, कुछ लोगों की कहानी बनती है। कुछ लोग उदाहरण बताते हैं, लेकिन कुछ लोग उदाहरण बनते हैं। ऐसा ही उदाहरण बने हैं अहमदाबाद की ये लड़कियां। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली ये लड़कियां देश की हर एक महिला के लिए उदाहरण बनी है। इन महिलाओं ने समाज के विचारधारा से कुछ अलग करने के लिए सोचा। कोई अपने घर का गुजारा करने के लिए तो कोई अपनी पढ़ाई करने के लिए लोगों के घर को कलर करती है और अपने पैसे कमाती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है। आइए चलते हैं उन महिलाओं की ओर और जानते हैं कि आखिर उनको ये ख्याल कहाँ से आया। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख रुखसार इम्तियाज हुसैन है। आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि आपको ये करना है? मैं ब्यूटी पार्लर में जॉब काम करती थी, मतलब सीख रही थी। वहाँ पे चेतन सर आए, उनके वजह से हम ये ज्वाइन हुए हैं कि कलर काम कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती है, इसलिए हमने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे हमने 1 महीने की ट्रेनिंग ली है। और आप जब ये काम करने के लिए आपने सोचा तो आपको कोई दिक्कत वगैरह हुई परिवार की ओर से, समाज की ओर से? हाँ हुई, क्योंकि पापा जॉब करने का ना कहते हैं और ऐसे बाहर जाने का भी ना कहते हैं। मैं उनसे छुप के यहाँ पे 1 महीने की ट्रेनिंग ली है। तो अब आपके परिवार को पता है कि आप ये काम करती है? हाँ पता है, पता है। अब ओके, आपका नाम बताइए। सैयद कुलसुम बानो सब्बिर हुसैन। कितने टाइम से आप ये काम कर रही है? मैं 1 मंथ से। अच्छा, आपको इससे कितने पैसे मिलते हैं और आप इन पैसों का क्या करती है? पैसे का तो जैसे जितना काम होता है कि उसकी जो लेबर आती है उसमें से ही, और जो पढ़ाई में लगाती हूँ मम्मी पापा को देती हूँ, इतने। अच्छा, पढ़ाई में लगाती है, अपने मम्मी पापा को ये पैसे देती है। आइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैयद शेर बानो है। आप कितने टाइम से ये काम कर रही है और आपको जब ये काम करने के लिए आपने सोचा तो आपके परिवार की ओर से आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं, परिवार की ओर से कोई दिक्कत नहीं। और ये काम बहुत मतलब 6 महीने जैसा हो गया ये काम को यहाँ पे चालू हुए। हम लोग ने ट्रेनिंग ली 1 मंथ की, उसके बाद तक ये काम किया। इनको परिवार की ओर से भी कोई दिक्कत नहीं हो, करीब 6 महीने से ये यहाँ पे काम कर रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख सुमैया है। जब आप ये काम करती है तो लोगों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं होती है जो लोग आपको इस तरह से काम करते हुए देखते हैं? तो वो चौंक जाते हैं और वो हर इंसान के मुँह से एक ही सवाल आता है कि कलर काम तो लड़कियां आई थिंक नहीं कर सकती। 1-2 मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आए थे, उनके लिए मुझे कलर काम वाले भाई की हेल्प चाहिए थी, तो मैं गई तो वो कहते कि नहीं नहीं आप तो शायद ये काम नहीं कर सकती, तो उनको भी बहुत अजीब लगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप तो ये काम नहीं कर सकती, ये तो लड़कों वाले काम है, लेकिन इन लड़कियों ने ये सारे काम करके दिखाए और लोगों के मुंह पर ताला कर दिया। आइए बात करते हैं उन महेश भाई से जिन्होंने इन लड़कियों को इस काम करने के लिए ट्रेनिंग दी है। आपने कितने वक्त से इन लड़कियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? पिछले 6 महीने से हम लोग इनको ट्रेनिंग में जुड़ा है, पर उनका ट्रेनिंग का पीरियड 1 महीने का था। उसके बाद हमने 1 महीना उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाया, जिससे काम एक्चुअल काम क्या है और कैसे करते हैं वो उसको प्रैक्टिस हो जाए। और साथ चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर हम निर्माण प्रोग्राम चलाते हैं। गर्ल्स काउंट और कर्मदक्ष करके जो नेटवर्क है वो हमको सपोर्ट करता है। हम लोग महिलाओं को अलग अलग ट्रेड के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कलर काम है, आरओ प्लम्बिंग रिपेयरिंग है, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग है, अर्बन गार्डनिंग है और ऐसे सीवन रिपेयरिंग है। ऐसे अलग अलग काम जो भाई लोग करते हैं वही काम हम बहनों को सिखाते हैं, ताकि बहन भी इस कामों में माहिर हो, अपना रोजगार खड़ा कर सके और अपने आप को एक पुरुष के समान समझ सके, ताकि वो भी अपने आप को उस लेवल में समझ सके कि हम भी भाइयों की तरह काम कर सकते हैं। तो ये लड़कियां भी समझ सके कि ये भी लड़कों की तरह काम कर सकती है, इसलिए उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे देश में नारी सशक्तिकरण की बातें होती है, लेकिन तस्वीरों में आप जो ये महिलाएं देख रहे हैं वो वाकई नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। कैमरामैन साजिद आलम के साथ नियति त्रिवेदी, अहमदाबाद, गुजरात तक।
इन लड़कियों ने जब ये काम करने के लिए सोचा तब उन्हें परिवार की ओर से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफी मान मनोबल के बाद उन्हें ये काम करने की इजाजत मिली। लड़कियों को पेंट करते देख लोगों को काफी ताज्जुब होता है। सुमैया नाम की एक लड़की ने कहा, जब लोग हमें देखते हैं तब वो चौंक जाते हैं। एक बार मैं कलर का कुछ सामान लेने गई थी, तब वहां पर एक लड़के ने कहा कि ये काम तो लड़के करते हैं।